जब सारी असुर जाति निर्भय होकर मानव जाति और देवताओं का काल बन गई, जब सारे असुर क्रोध, अहंकार और दुष्टता के कारण मानव जाति को लीलने लगे, उनके अत्याचारों की सीमा ना रही, मानवों के काल बनकर वह अधर्म करने लगे, नारियों का बलात्कार करने लगे, धरती माँ भी त्राही माम करने लगी। चारों ओर निराशा का वातावरण फैल गया, आशा की कोई किरण न दिखाई देती थी। हर ओर निष्ठुर नियति द्वारा दी गई सजा अपने चरम पर पहुंच गई। तब जन्म हुआ एक ऐसी शक्ति का, जिनके क्रोध की ज्वाला से सारा वातावरण जलने लगा, जो दुष्ट पापी मानवों और देवताओं का काल बन रहे थे। अब उनका काल आ चुका था। जन्म हुआ था एक ऐसी महाशक्ति का, जिसने असुरों के काल को बुला लिया था। ऐसी शक्ति जिनकी आँखों को देख लेने मात्र से दुष्टों का जलना शुरू हो गया। एक एक दुष्ट पापी का काल बन गई थी वो हैं माता महाकाली, जो सिर्फ दुष्टों का ही काल बनती हैं, जो अपने भक्तों को अपनी ममता की छाँव में रखती हैं। बस इनकी पूजा अपने मन की भक्ति से कर लीजिए, ये वो सब दे देती हैं जो आप कभी किसी से भी नहीं पा सकते हैं। बस इनकी पूजा के कुछ नियमों का पालन कर लीजिए। माँ की पूजा इन 8 चरणों में कर लेने से माता सदैव अपना आशीर्वाद अपने भक्तों पर लुटा देती हैं। माँ काली की पूजा का पहला चरण होता है आवाहन। माँ काली की पूजा की शुरुआत में आवाहन से होती है। माँ के चित्र या मूर्ति के सामने बैठकर माता के आवाहन करिए। माता से कहिए, माँ मेरी पूजा को स्वीकार करिए। आप आइए माँ, हम सब के दुखों को दूर करिए, हम सब भी को अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। दूसरा चरण होता है ध्यान। माँ कालरात्रि की मूर्ति का ध्यान करिए और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में सोचिए। माता की शक्तियों को सदैव स्मरण करते रहिए। माता की शक्तियों के बारे में सोचते रहिए और माता से कहिए, माँ आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। तीसरा चरण होता है पाठ और मंत्र। माँ काली के प्रति समर्पण और भक्ति भाव से माता के पाठ और मंत्रों का जाप करिए, जैसे कि ओम क्रीं कालिकाये नमः, ओम क्रीं कालरात्रये नमः। माता के मंत्रों का जितना भी शक्ति हो उसके अनुसार ही जप करिए। 108 माला या 21 बार या 51 बार श्रद्धा को माता को समर्पित कर दीजिए। माता की पूजा का चौथा चरण होता है पूजा और अर्चना। माँ काली की पूजा की थाली में मूली, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल रखिए और माता की पूजा अर्चना करिए। पूजा करते वक्त माता से कहिए, हे माँ मैं आपका बालक या बालिका हूँ, मेरे द्वारा यदि कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी शरण में रखिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। माता की पूजा का पांचवा चरण है अभिषेक। माँ काली का अभिषेक पवित्र जल द्वारा या दूध द्वारा करिए। उन्हें बिल्व फल या बिल्व पत्र अर्पित करिए। माता का अभिषेक करते वक्त माँ से कहिए, हे माँ आप आइए और हमारे जीवन के दुखों को दूर करिए, हमें अपनी शरण में रखिए और हमारी पूजा को स्वीकार करिए। माता की पूजा का छठवां चरण है दीप आराधना। माँ की पूजा में
दीपों से आराधना करिए। दीपक से आराधना दिव्य प्रकाश का प्रतीक है। दीपक अंधकार में भी उजाले का प्रतीक है। दीपक सकारात्मकता का प्रतीक है। माता दीपक से अत्यंत प्रसन्न होती हैं, इसलिए माँ की दीप दान करिए, दीप आराधना करिए और माँ से कहिए, माँ मेरे द्वारा की गई पूजा यदि कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। माता की पूजा का 7वां चरण है पुष्पमाला। माँ काली को लाल पुष्पों की माला अर्पित करिए। माता काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए माँ को सदैव लाल रंग के फूलों की माला अर्पित करिए और माँ से कहिए, माँ आप आइए और मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। माता की पूजा का अंतिम और 8वां चरण है आरती। माँ की आरती ऐसे करें जैसे आपने अपने आप को माता को समर्पित कर दिया है और अपनी श्रद्धा और समर्पण माता को समर्पित कर दीजिए। आप सोच भी नहीं सकते माँ आपको क्या दे सकती है। माँ सदैव अपना भंडार खुला रखती है। ज़रूरत है श्रद्धा, भक्ति और समर्पण की। साथियों, सनातन धर्म की रोचक जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए।